हाँ जी, हम पढ़ रहे हैं रियल गैस इक्वेशन। रियल गैस इक्वेशन इस चैप्टर का सबसे इंपॉर्टेंट आर्टिकल रियल गैस इक्वेशन एग्जाम में आएगा ही आएगा। इक्वेशन है क्या? P प्लस ए एन स्क्र अपॉन वी स्क्र v माइनस एन बी इज इक्वल टू एन आर टी। अगर आप इसको ध्यान से देखें तो ये कहीं ना कहीं पी वी इज इक्वल टू एन आर टी से बनी हुई है। यस, ये आइडियल है, आइडियल गैस, तो वो रियल गैस है। आइडियल में एरर नहीं होते, रियल में एरर होते हैं। तो अगर हम आइडियल में एरर डाल देंगे पी की जगह पी प्लस एरर v माइनस एरर इज इक्वल टू एन आर टी। देखिए तो ये कहीं ना कहीं आइडियल से बन रहा है। ये इक्वेशन तो आपको याद करनी ही करनी है। कंपटीशन हो, स्कूल हो, आएगा ही आएगा। ये 5 स्टार क्वेश्चन है। तो पीवी इज इक्वल टू एन आर टी, तो ये तो आएगा ही आएगा। अब ये एरर है क्या? आइडियल गैस कब होती है? आइडियल गैस होती है, इसके दो पॉस्टुलेट थे, वैसे तो बहुत सारे हैं, मेजर दो हैं। पहला, देयर इज नो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, देयर इज नो force of attraction, there is no force of attraction or repulsion between the gas molecules, between gas molecules. Second, the volume of the gas, the volume of gas is negligible as comparison to volume of container, volume of container. ये हमने काइनेटिक गैस थ्योरी में पढ़ा था। There is no force of attraction or repulsion between the gas molecule, and there is the volume of the gas is negligible as comparison to volume of the container. ये जो हमने पढ़ा, इसमें एक assumption और समझनी पड़ेगी हमें। जो अगर वॉल्यूम ऑफ कंटेनर बहुत बड़ा है, बिग है, वॉल्यूम ऑफ कंटेनर बहुत बड़ा है, तो मॉलिक्यूल दूर दूर होंगे। मॉलिक्यूल दूर दूर होंगे तो ना तो गैसेस में अट्रैक्शन होगी, ना ही रिपल्शन होगी। दूसरी बात, जब वॉल्यूम बहुत बड़ा होगा तो गैसेस का वॉल्यूम मैटर ही नहीं करता। एग्जाम्पल के तौर पे ये रूम है, इसमें गैस ने कितना वॉल्यूम ऑक्युपाई किया हमें फर्क नहीं पड़ता। पर जब हम किसी फुटबॉल की बात करते हैं, फुटबॉल आ गई, फुटबॉल में अगर हम ज्यादा गैस भर दें तो वो ब्रस्ट हो जाती है। टायर है, अगर टायर में हम ज्यादा हवा भर दें तो वो ब्रस्ट हो जाती है। तो इसका मतलब जब वॉल्यूम बिग है, वॉल्यूम किसका? कंटेनर का, तो गैस आइडियल बिहेव करती है। और वॉल्यूम बिग होने के लिए दो चीजें होती हैं, प्रेशर लो होना चाहिए, कौन कहता है? बॉयल्स लॉ। टेम्परेचर हाई होना चाहिए, कौन कहता है? चार्ल्स लॉ। तो अगर किसी भी गैस को आइडियल बिहेव कराना है तो पहली कंडीशन, वॉल्यूम ऑफ द कंटेनर शुड बी वेरी लार्ज। सेकेंड कंडीशन, प्रेशर शुड बी लो, टेम्परेचर शुड बी हाई। इन कंडीशंस में गैस आइडियल बिहेव करती है। और अगर हम वॉल्यूम छोटा कर दें, वॉल्यूम इज स्मॉल, वॉल्यूम किसका? भाई मॉलिक्यूल को नहीं दबा सकते हम, मॉलिक्यूल का वॉल्यूम कम नहीं कर रहे, कंटेनर का वॉल्यूम कम कर रहे हैं। ये वॉल्यूम ऑफ कंटेनर है, कंटेनर, ये भी वॉल्यूम किसका है? कंटेनर का। वॉल्यूम ऑफ कंटेनर इज स्मॉल,
जब कंटेनर का वॉल्यूम स्मॉल होगा तो गैसेस पास पास आएंगी। अगर वो पास पास आएंगी या तो उनमें अट्रैक्शन हो जाएगी या उनमें रिपल्शन हो जाएगी। पर अगर अट्रैक्शन हुई या रिपल्शन हुई तो वो आइडियल नहीं रही। आप बताइए, जब रिश्तेदार दूर दूर बैठे हैं, अब सब अपने अपने घर बैठे, ना ही कोई खास अट्रैक्शन है ना ही कोई खास रिपल्शन है, पर शादी में अगर सब इकट्ठे हो जाते हैं तो पास पास आ गए। अब हो सकता है कोई थोड़ा सा प्यार दिखे, कोई गले मिल रहा है, कोई कुछ हो रहा है, कई बार लड़ भी पड़ते हैं। जब चीजें पास आती हैं तो अट्रैक्शन भी होती है, रिपल्शन भी होती है। तो जब वॉल्यूम ऑफ कंटेनर इज स्मॉल then it can behave as real gas। और उसके साथ वॉल्यूम स्मॉल कब होगा? अकॉर्डिंग टू बॉयल्स लॉ, प्रेशर इज हाई, टेम्परेचर इज लो, अकॉर्डिंग टू चार्ल्स लॉ। तो ये कहीं ना कहीं कंडीशंस बन गई। अगर पेपर में क्वेश्चन आता है व्हेन अ गैस बिहेव एज आइडियल, यू हैव टू राइट दिस। व्हेन अ गैस बिहेव एज रियल, यू हैव टू राइट दिस। उम्मीद करते हैं पहले इतना समझ आ गया होगा, इसे नोट कर लीजिए, फिर हम आगे चलते हैं। उम्मीद करते हैं आपने नोट कर लिया होगा। अब हम आगे चल रहे हैं, आइए अब एरर्स को समझते हैं। एरर क्या है, एरर को समझते हैं, एरर्स हैं क्या। तो ये हमने रब कर दिया, ये भी हमने सब रब कर दिया, इसकी अभी हमें जरूरत नहीं है। अब आइए इसमें एक और चीज ध्यान रखिएगा, ये जो इक्वेशन है इसको वॉन्डरवॉल्स गैस इक्वेशन भी कहते हैं। कई बार एग्जाम में ये वॉन्डरवॉल गैस इक्वेशन नाम से भी आ जाती है, चाहे रियल गैस से आए चाहे वॉन्डरवॉल गैस से आए, किसी से भी आ सकती है। अब P प्लस एरर, P था क्या? P था प्रेशर। होता क्या है, जब गैस के मॉलिक्यूल पास पास आ जाते हैं, जब गैस के मॉलिक्यूल पास पास आ जाते हैं रियल गैस में, आपको याद होगा हमने रियल में पढ़ा था वॉल्यूम ऑफ कंटेनर इज स्मॉल, वॉल्यूम ऑफ कंटेनर इज स्मॉल, देन गैस मॉलिक्यूल्स आर वेरी क्लोज टू ईच अदर। जब गैस के मॉलिक्यूल बहुत पास पास आ जाएंगे तो ये गैस का मॉलिक्यूल जब टकराने जाएगा तो बाकी मॉलिक्यूल उसको अट्रैक्ट करेंगे, रोकेंगे, मत जाओ। अब मान लीजिए आपके घर कोई गेस्ट आया, कहता है मैंने दरवाजे से टकराना है, आप उसे रोक रहे हैं, भैया मत टकरा। हो सकता है आप अपने रिलेटिव का ध्यान रख रहे हो सकता है आप अपने दरवाजे का ध्यान रख रहे हो, पर आप उसे पूरी फोर्स के साथ टकराने नहीं देंगे। तो P होता है प्रेशर। तो ड्यू टू अट्रैक्शन ये मॉलिक्यूल पूरा नहीं टकरा पा रहा। तो इसका मतलब मान लीजिए अगर अट्रैक्शन ना होती, मान लीजिए अट्रैक्शन ना होती तो ये 100 से टकराता। अब अट्रैक्शन है तो ये 100 से नहीं टकरा पा रहा, ये टकरा पा रहा है 80 से। तो इसका मतलब कहीं ना कहीं 20 रोका गया ना। रोका इज व्हाट? अट्रैक्शन। रोका क्यों गया ये याद रखना है यहां पे, दिस इज अट्रैक्शन, दिस इज अट्रैक्शन। और इसकी वैल्यू हमने कितनी पुट की? P प्लस AN स्क्वायर अपॉन V स्क्वायर। तो डायरेक्टली शो कर रहा है कि इट इज अट्रैक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू व्हाट? N स्क्वायर अपॉन V स्क्वायर। मींस अट्रैक्शन इज प्रोपोर्शनल टू N। यस, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल ज्यादा होंगे तो अट्रैक्शन भी ज्यादा होगी। अगर इस कंटेनर में मॉलिक्यूल ज्यादा हैं तो अट्रैक्शन भी ज्यादा है। It is inversely proportional to V। Yes, inversely proportional। कंटेनर बड़ा होगा तो अट्रैक्शन कम होगी, कंटेनर बड़ा होगा तो अट्रैक्शन कम होगी, कंटेनर छोटा होगा तो अट्रैक्शन ज्यादा होगी। तो इसका मतलब ये बिल्कुल करेक्ट बता रहा है। तो इसका मतलब
अट्रैक्शन किसके किसके साथ मैच कर गई, ए एन स्क्वायर अपॉन वी स्क्वायर। तो ये जो ए एन स्क्वायर अपॉन वी स्क्वायर है क्या इंडिकेट कर रही है, अट्रैक्शन। तो एग्जाम में आपको बताना है कि एरर इन प्रेशर किसके कारण हो रहा है, अट्रैक्शन के कारण हो रहा है। और ये क्या इंडिकेट कर रहा है, ए एन स्क्वायर अपॉन वी स्क्वायर इंडिकेट अट्रैक्शन। तो ये हम साइड पे लिख भी लेते हैं, अट्रैक्शन, अट्रैक्शन इज इंडिकेटेड बाय ए एन स्क्वायर अपॉन वी स्क्वायर। एंड ये हमारा अट्रैक्शन का पार्ट हो गया। अब आइए वॉल्यूम पे चलते हैं, वॉल्यूम पे चलते हैं। वॉल्यूम में भी देखिए एरर लगा हुआ है। हमने बोला था आइडियल गैस में, आइडियल गैस में बोला था कि वॉल्यूम ऑफ द कंटेनर इज वेरी लार्ज एंड वॉल्यूम ऑफ गैसेस इज नेग्लिजिबल, वॉल्यूम ऑफ गैस इज नेग्लिजिबल, क्योंकि कंटेनर बहुत बड़ा था। स्टेडियम में 200 लोगों का वॉल्यूम नेग्लिजिबल था। अब वो 200 लोग घर में आ गए, घुस गए, अब हम उनका वॉल्यूम नेग्लिजिबल नहीं मान सकते। तो रियलिटी में क्या होता है, रियलिटी में क्या होता है, एम्प्टी वॉल्यूम, एम्प्टी वॉल्यूम किसके बराबर होता है, वॉल्यूम ऑफ कंटेनर माइनस वॉल्यूम ऑफ गैस, यही होता है एम्प्टी वॉल्यूम। आइडियल में क्या था, आइडियल में वॉल्यूम ऑफ गैस जीरो हो गया, वॉल्यूम ऑफ गैस जीरो हो गया, वॉल्यूम ऑफ गैस जीरो है। अगर वॉल्यूम ऑफ गैस जीरो है तो एम्प्टी वॉल्यूम इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ कंटेनर बन गया। याद करिए न्यूमेरिकल्स में हम कहते हैं 4 लीटर कंटेनर, पुट V is equal to 4, वॉल्यूम ऑफ कंटेनर इज 10 लीटर, एम्प्टी वॉल्यूम इज 10। हमने वहां पे वॉल्यूम ऑफ गैसेस को क्या मान लिया, जीरो माना हुआ है, इसीलिए हम कंटेनर को एम्प्टी वॉल्यूम मान लेते थे। पर अब रियल गैसेस के अंदर, रियल गैसेस के अंदर वॉल्यूम ऑफ गैस जीरो नहीं होता। तो अब बताइए एम्प्टी वॉल्यूम क्या होगा, अब हो जाएगा एम्प्टी वॉल्यूम क्या बन जाएगा, वॉल्यूम ऑफ कंटेनर माइनस वॉल्यूम ऑफ गैसेस, वॉल्यूम ऑफ कंटेनर माइनस वॉल्यूम ऑफ गैसेस। तो अल्टीमेटली अगर आप ध्यान से देखें तो हमने यहाँ पे क्या लिखा, V माइनस एन बी। एन बी क्या है, दैट इज वॉल्यूम ऑफ गैस, वॉल्यूम ऑफ गैस दैट इज एन बी। यस, वॉल्यूम ऑफ गैस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एन, तो दैट इज करेक्ट। तो इसको भी हम साइड पे लिख लेते हैं क्या, कि वॉल्यूम ऑफ गैस क्या है, वॉल्यूम ऑफ गैस, वॉल्यूम ऑफ गैस इज एन बी। तो आपको ये पेपर में एक्सप्लेन करना पड़ेगा ये एरर क्या है। आइडियल गैस में वॉल्यूम ऑफ गैस क्या था, जीरो, तो हम एम्प्टी वॉल्यूम को वॉल्यूम ऑफ कंटेनर ले लेते थे। ये हमें पता ही नहीं कि उसका एम्प्टी वॉल्यूम चाहिए कि वॉल्यूम ऑफ कंटेनर चाहिए, हमें तो न्यूमेरिकल में वॉल्यूम ऑफ कंटेनर दिखा, हमने पुट कर दिया, हमें पता ही नहीं चलता वो एम्प्टी वॉल्यूम पुट कर रहे हैं कि वॉल्यूम, हमें तो ऐसा ही लगता है शायद वॉल्यूम ऑफ कंटेनर ही पुट कर रहे हैं। रियलिटी में हम वॉल्यूम ऑफ कंटेनर नहीं पुट कर रहे होते, हम एम्प्टी वॉल्यूम पुट कर रहे होते, क्योंकि गैस का तो वॉल्यूम ही नहीं है। पर रियल गैसेस में V बिकम V माइनस एन बी। तो ये एन बी क्या है, V है वॉल्यूम ऑफ कंटेनर, ये वाला V वॉल्यूम ऑफ कंटेनर, ये क्या है वॉल्यूम ऑफ गैसेस, दोनों को माइनस करके क्या मिला, एम्प्टी वॉल्यूम। तो व्हाट इज एम्प्टी वॉल्यूम, दैट इज वॉल्यूम ऑफ द कंटेनर, वॉल्यूम ऑफ द कंटेनर माइनस वॉल्यूम ऑफ गैस। तो इसलिए वॉल्यूम ऑफ गैस क्या बन गया, NB। तो ये आपको एक्सप्लेन करना है कि एरर इन, एरर भी ना लिखो, करेक्शन इन लिखो, करेक्शन इन आइडियल गैस, पहला आर्टिकल होता है ये, करेक्शन इन आइडियल गैस इक्वेशन, करेक्शन इन आइडियल गैस इक्वेशन। जब आप रियल गैस इक्वेशन शुरू करते हैं
तो सबसे पहले इक्वेशन लिखते हैं, फिर आप लिखते हैं करेक्शन इन आइडियल गैस, तो अब ये अट्रैक्शन और वॉल्यूम ऑफ गैस को समझाते हैं। तो यहां पे एक पार्ट खत्म होता है रियल गैस का। अब पहले मुझे ये यहां तक सारा समझ आ गया, इसको नोट करिए जल्दी से। आइए, ये हमारा फर्स्ट पार्ट था। अब यहाँ पे कुछ छोटी छोटी चीजें हमारे ब्रेन में आती हैं। सबसे पहले तो ये आता है, ये ए बी क्या है? सर ए और बी को बोलते हैं, हमें ए और बी को बोलते हैं वॉन डेर वाल कांस्टेंट। इसको मैं रब कर देता हूं, इसको मैं सबको रब कर देता हूं। ये हमने रब कर दिया सारा। ये जो ए और बी हैं, ए एंड बी, they are both known as van der Waal gas constants. Van der Waal gas constant. Van der Waal gas constants. अब सेकेंड पार्ट आता है सिग्निफिकेंस, सिग्निफिकेंस ऑफ ए एंड बी। ए और बी की सिग्निफिकेंस क्या है? ये तो अपने आप में बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब आइए फिर से चलते हैं। हमने इसको देखिए क्या लिखा है ऊपर, इसको हमने लिखा है, ये अट्रैक्शन है। अट्रैक्शन इज ए एन स्क्वायर अपॉन वी स्क्वायर, हमने ये लिखा है। तो ए क्या है? अगर ए मोर होगा तो अट्रैक्शन भी मोर होगी, अट्रैक्शन भी हाई होगी। अगर ए स्मॉल होगा तो अट्रैक्शन भी स्मॉल होगी। तो इसका मतलब ए अट्रैक्शन को इंडिकेट कर रहा है, ए इज अट्रैक्शन। और जिन गैसेस में अट्रैक्शन ज्यादा होती है वो गैसेस इजीली लिक्विफाई हो जाती हैं। Those gases which have more attraction, they are easy to liquefy. इसका मतलब इनडायरेक्टली हमें ये मिल गया कि कुछ गैसेस का ए हाई होता है और वो इजीली लिक्विफाई हो जाती है। तो कहीं ना कहीं ए हमें क्या बता रहा है? अट्रैक्शन बिटवीन द गैस मॉलिक्यूल एंड दे कैन बी इजीली लिक्विफाइड। एग्जाम्पल के तौर पे तीन गैसेज हैं, हम अज्यूम कर लेते हैं तीन गैसेज हैं, एक्स वाई जेड, एक्स वाई जेड, और इनका जो ए है अज्यूम कर रहे हैं 1 2 3। कौन सी गैस इजीली लिक्विफाई हो जाएगी? दैट इज इट। तो ए की सिग्निफिकेंस क्या है? नोट कर लीजिए। दोज ए सिग्निफाई अट्रैक्शन बिटवीन द गैस मॉलिक्यूल्स, attraction between the gas molecule. Those gases which has higher value of A, they are easy to liquefy. They are easy to liquefy. So what is the significance of A? A tells the attraction between the gas molecules. Those gases which has higher value of A, they are easy to liquefy. It is a very very important question. What is the significance of van der Waal constant A and B? तो A तो आपको क्लियर हो गया होगा। अब ये होगी A की सिग्निफिकेंस। आइए B की सिग्निफिकेंस स्टडी करते हैं। तो B की सिग्निफिकेंस को स्टडी कर रहे हैं हम। ये हमने हटा दिया। आइए कुछ और भी हटा देते हैं, लाइक दिस। अब आगे बी की बारी। अब बी है कहां? बी तो देखिए ये रहा। ई क्या इंडिकेट कर रहा है? वॉल्यूम ऑफ गैस इज एन बी। तो हमें बी के बारे में बताना है। अगर बी बड़ा होगा तो वॉल्यूम ऑफ गैस मोर होगी।
वॉल्यूम ऑफ गैस इज लार्ज, बी स्मॉल होगा तो वॉल्यूम ऑफ गैस स्मॉल होगी। इसका मतलब बी बता क्या रहा है, साइज ऑफ गैस मॉलिक्यूल, साइज ऑफ गैस मॉलिक्यूल। इसका मतलब अज्यूम, मैं हाइपोथेटिकल वैल्यू, अज्यूम्ड वैल्यू दे रहा हूं, CO2 का बी बड़ा होता होगा, कुछ भी 2.5, हाइड्रोजन का बी छोटा होता होगा, मे बी 1.1। तो अगर मान लीजिए कुछ गैसेस का बी दिया हुआ है, तो जो गैस बड़ी होगी उसका बी बड़ा होगा, जो गैस छोटी होगी उसका बी छोटा होगा। तो बी क्या बता रहा है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, बी बता रहा है साइज ऑफ द गैस मॉलिक्यूल, साइज ऑफ द गैस मॉलिक्यूल। तो ये आपका हो गया बी, सिग्निफिकेंस ऑफ ए एंड बी। ये सेकेंड पार्ट होता है, व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ ए एंड बी। ये था सेकेंड पार्ट, सिग्निफिकेंस ऑफ ए एंड बी। तो पहला था करेक्शन, दूसरा है सिग्निफिकेंस, अब हम तीसरा करने लगे। तीसरा तो सबसे इजी है, यूनिट्स, यूनिट्स ऑफ वॉन डर वाल कांस्टेंट ए एंड बी, यूनिट्स ऑफ वॉन डर वाल कांस्टेंट ए एंड बी। तो बड़ा ही सिंपल है, यूनिट्स, पर एग्जाम में यूनिट्स भी आ जाते हैं। तो आप क्या करेंगे, P प्लस ए एन स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर को 0 पुट कर देंगे, तो ए एन स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर माइनस पी बन जाएगा। अब आप बाकी सारी चीज़ों को दूसरी तरफ ले जाएंगे, ए क्या बन जाएगा, माइनस पी वी स्क्वायर अपॉन एन स्क्वायर। पी प्रेशर है, प्रेशर के यूनिट होते हैं एटमॉस्फेयर। वी वॉल्यूम है, वॉल्यूम के यूनिट्स होते हैं लीटर, तो यहाँ स्क्वायर आ जाएगा क्योंकि यहाँ भी स्क्वायर है, अपॉन मोल का भी स्क्वायर आ जाएगा। तो ये क्या बन जाएंगे यूनिट्स, एटमॉस्फेयर लीटर स्क्वायर मोल माइनस 2। इस माइनस की कोई सिग्निफिकेंस नहीं है, यूनिट में प्लस माइनस नहीं होता, ये मैग्नीट्यूड है, तो ये माइनस इग्नोर हो जाए। तो यूनिट्स क्या बने, एटमॉस्फेयर लीटर स्क्वायर मोल माइनस 2। तो ये थे यूनिट्स ऑफ ए, यूनिट्स ऑफ ए। अब मैं बता रहा हूं यूनिट्स ऑफ बी, यूनिट्स ऑफ बी। तो v माइनस एन बी को 0 पुट कर दिया, कलर चेंज कर लेते हैं थोड़ा विजिबिलिटी बेटर हो जाए। v माइनस एन बी को 0 पुट कर लिया, माइनस एन बी माइनस वी, माइनस माइनस कट गया, तो b हो गया v अपॉन n। v होता है वॉल्यूम, वॉल्यूम इज लीटर, n होता है नंबर ऑफ मोल्स, दैट इज मोल, लीटर पर मोल, लीटर पर मोल। तो ये आपके लीटर पर मोल बन गए। तो ये किसके यूनिट्स हैं, बी के यूनिट्स हैं। तो ये यूनिट्स हो गए। तो इसके 3 पार्ट्स थे, एग्जाम के लिए हाईली इंपॉर्टेंट। एक बार सुनिए, 2 बार सुनिए, 3 बार सुनिए। पहले करेक्शन, करेक्शन कह लीजिए, एरर कह लीजिए। दूसरा सिग्निफिकेंस, तीसरे यूनिट्स। इसको बोलते हैं रियल गैस इक्वेशन या वॉन डर वाल गैस इक्वेशन। एग्जाम में आएगा ही आएगा, फर्स्ट टर्म में तो पक्का आएगा अगर आपके स्कूल में स्टेटसोमीटर आ रहा है। अगर ये सेकंड टर्म में आ रहा है तो फाइनल में आएगा। तो बड़ा इंपॉर्टेंट है, इसको नोट कर लीजिए। उम्मीद करते हैं सारा समझ आ गया होगा। आज के लिए थैंक यू।